माँ खुदकुशी कर रही थी तो छोटी बेटी ने बचाया। हमारी मम्मा ने कहा बाहर जाओ तो खेलो, मैं ना थोड़ी देर में ना आती हूँ। तो फिर ना इसीलिए ना वहाँ पे ना हम गए बाहर खेले। मामा बाहर कर्नाटक करके अंदर आ गई थी। वो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई, वहाँ पे पेट्रोल निकाल के उसका मैं बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं सी कर सकती ना। बच्चों मैं हर बच्चे के दिल की ख्वाहिश होंगी कि दल दिन साल बाद आँदी कपड़े पावे, जुत्ती पावे, अद घरों खावे, पैसे माँ को लवांगे, खर्चा करांगे। भाजी अल्लाह को नहीं मंगी खुदकुशी करने का रास्ता ही क्यों इख्तियार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माँ खुदकुशी कर रही थी तो छोटी बेटी ने बचाया। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि ख़ुदकुशी करने पर क्यों मजबूर रही, और बच्ची से बात करेंगे कि इन्होंने अपनी वालदा की जान किस तरह बचाई और ख़ुदकुशी करने पर आखिर नौबत इन्हें क्यों पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख़ुदकुशी क्यों करने पर मजबूर हुई, आखिरकार वजह क्या है? बेटा अम्मी अबू फौत होए, चाचिया ने पाल पोस के जवान किया, शादी करती नशई भंगी के साथ, मारदा कुटदा सी, बहुत जुल्म करदा सी, कुछ खाने को भी नहीं देता सी। यानी आपके हस्बैंड आप पे जुल्म करते थे, कुछ खाने को नहीं देते थे और आपके ऊपर जुल्म की इंतहा करते तनहा करते थे मेरे उत्ते जुल्म की। मैं बच्चे लेके फिर उन्हें आखे करो बाहर निकल जाओ। मैं करो बाहर चली आई, आदि मिनट वगैरह करके आधे बच्चे पालन लग गए। बच्चे पाल के ईद का दौरान से कोठी ते मैं काम करती सी, 15,000 रुपया मेरी सैलरी से। कोई खाना खुना दे देंगे सी, बच्चों लिया के खवा देंगे सी। भाजी अल्लाह को नहीं मंगी खुदकुशी करने का रास्ता ही क्यों इख्तियार किया। अल्लाह का दिता ही खाती सी, अल्लाह ने हिम्मत दी सी, कारोबार करती सा, लेकिन तंग आ गई सा गुरबत तो। 15,000 रुपया सैलरी, 12,000 रुपया किराया, 3-4 हज़ार बिल आ जाता सी। ईद का दौरान से बाजी ने कहा पैसे ना कट। बाजी आखे नहीं, मैं आदे पैसे थोड़े बहुते घट कटने, इन्ने सारे तेरे को नहीं दिते जाने। 8,000 रुपया उन्हें मैंने दे दिता, उधर बिल देना सी, उधर मकान का किराया बेटा देना सी। बच्चे ने कहा अम्मी सानू कपड़े लै दे, सानू जुत्ती लै दे। बाहर बच्चे मजाक करते ने, टीचर करते जा कपड़े पा के आ। मेरे को नहीं है सुबह किसी ते बह जाए तो खा पी लो, जड़ी किस्मत चाहिए। नाज़रीन ये देख सकते हैं हमारे मुल्क का अलमिया के माँ से बच्चों ने कपड़ों की तलब की, ईद पर कपड़े मांगे और माँ ने इतना बड़ा कदम उठाया कि ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होगी। बच्ची से बात करेंगे कि इन्होंने अपनी वालदा को ख़ुदकुशी करने से किस तरह रोका। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आपने अपनी वालदा को किस तरह रोका जब ये ख़ुदकुशी कर रही? तो वालदा कह रही है कि आपने कपड़े मांगे, कपड़ों की तलब की थी। हम लोग ना बाहर जा रहे थे ना, तो हमारी मम्मा ने कहा बाहर जाओ तो खेलो, मैं ना थोड़ी देर में ना आती हूँ। तो फिर ना इसीलिए ना वहाँ पे ना हम गए बाहर खेले। मामा बाहर कर्नाटक करके अंदर आ गई थी। वो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई, वहाँ पे पेट्रोल निकाल के उसका तो कपड़े मांगे थे? जी। तो फिर आगे से मामा ने क्या कहा? मामा ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं ना नीचे से पूछती हूँ तो दे देगी आंटी, तो फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े ले आऊँगी, तो इसलिए तुम लोग ना फिर ले लेना मुझसे। तो मामा नीचे गए थे तो आंटी ने कहा मेरे पास अभी नहीं पैसे हैं, कल ले लेना। तो कल भी थी तो मामा कल गई, तो कल उसने कहा मेरे पास नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो मेरी मामा हम लोग को कहीं लेके चली गई। तो फिर यहाँ से कुछ अंकल ने कहा कि यहाँ पे मकान है, यहाँ पे आ जाओ। तो ईद पे आपने कपड़े नहीं पहने, किस तरह का मतलब? हम लोगों ने कपड़े नहीं पहने और उन आंटी ने भी नहीं हमें कपड़े दिए, तो कुछ पैसे भी नहीं दिए। हम लोग को ऐसे ही घर से बाहर निकाल। वालिद कहाँ पे? हमने देखा ही नहीं अपना वालिद, वो हम छोटे होते थे तो वो पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता उसका। सिस्टर बच्चों ने बताया कि जिस तरह उन्होंने सारा आपको बचाने की कोशिश की और कामयाबी, लेकिन आपके इतनी मजबूरी, इतना हद एंड तक क्यों गई? मेरा वीर गुरबत तो तंग आ गई सी। मैं बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं सी कर सकती ना। बच्चों मैं हर बच्चे के दिल की ख्वाहिश होंगी कि दल दिन साल बाद आँदी कपड़े पावे, जुत्ती पावे, अद घरों खावे, पैसे माँ को लवांगे, खर्चा करांगे, बाहर दुनिया में विखावे भी असी वै करो पा के निकले। लेकिन वीर मैं ना तो गुरबत तो परेशानियां तो बच्चों दी खुशियां नहीं वेख सकती, ना खुशियां विखा सकती सी। मैं तंग आ गई सी। अच्छा, किसी रिश्तेदार ने, किसी भैन भरा ने तुहाडे सिर ते हत्थ नहीं रखिया या तुसीं उन्हां अगे डिमांड नहीं की?
मेरा ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਪਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। अगों ना मेरी शादी कर दी। आप एक माँ की दास्तान सोच सकते हैं कि बच्चों ने ईद के कपड़ों की तलब की तो माँ ने इतना बड़ा इकदाम उठाया। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के आपने बड़े सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की ख़बरें देखी हैं कि वालिद से बच्चों ने कपड़े मांगे तो वालिद ने खुदकुशी कर ली, वालदा ने खुदकुशी कर ली। ये भी इसी तरह का कदम उठाने लगी थी, लेकिन अल्लाह ने किसी इंसान को या इनकी बेटी को फ़रिश्ता बनाकर आया है और वो जिस तरह इन्होंने बच्ची ने शोर डाला है और एक बच्ची ने अपनी वालदा की जान बचाई है। नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे मुल्क में यहाँ तक नौबत क्यों आती है? सिर्फ गुर्बत की वजह से। आप देख सकते हैं कि इनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि ये बच्चों को ईद पर कपड़े ले दे सकें। सिस्टर, आपको बड़े लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हुए हैं, फ़ॉरेन कंट्री में जो लोग जो लाखों रुपये डेली का सदका निकालते हैं, उनको क्या अपील चाहती हैं? हमारी अपील ये है कि बहन भाई कोई मेरी मदद करे कि मैं अपना कोई कारोबार ऐसा करूँ कि जो मैं इस तरह का कारोबार, कोई छोटी परचून की दुकान हो जाए या क्या हो जाए, इस तरह का कोई बताएं कि लोग आपकी उस लिहाज से और उस नज़रिए से। मैं या कपड़े का काम कर लाँगी या कोई दुकान बना लाँगी परचून दी कि मैं अपने बच्चों को कमा के खुआ सका, मैं दा इलाज करवा लवा। कोई मरला 2 मरले में अपनी जगह लैके छत बना के आदे बच्चों ने उस छत थले बिठा देवा। ना माँ है ना बाप, ज़िंदगी का पता को नहीं। मैं भी चली जावा, मेरे बच्चे रुलन ना। कि स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, खुदारा इनको इस तरह का छोटा कारोबार करवा दिया जाए कि ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सकें, अपनी ज़िंदगी जी सके, खाने पीने की अशिया इनके पास अवेलेबल हो, इतना सिर्फ ये कमा सके। इनका कहना है कि कोई अल्लाह का बंदा नेक देख रहा है तो कोई थोड़ी बहुत इन्हें जगह ले दे जहाँ पर ये बच्चों के साथ अपने सर का साया इनके पास मौजूद हो। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बात।